तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियां जानी, जैसे कि तड़ित क्या होता है, प्लस आयन माइनस आयन, और कैसे यह पृथ्वी तक पहुंचती है, और बिजली चमकने से बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। इन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और आज की वीडियो जो कि हमारे भूकंप के बारे में होगी और भूकंप के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो है जानकारी जान सकें। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम समाधान में। तो भूकंप के बारे में जानते हैं कि भूकंप कैसे आता है, या भूकंप आने से पहले क्या पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है, या भूकंप आने के कारण क्या होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जैसे कि हमारे इस पॉइंट में बोला गया है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक कुछ चीज़ों की अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जैसे इसमें भूकंप हो गया, तड़ित कहाँ चमकेगा, या फिर कब सुनामी आएगी। इन चीज़ के बारे में क्या है ना, कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं ना, कब आए कब ना आए। जैसे यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है कि हाँ इस टाइम पे भूकंप आया था, यहाँ भूकंप आया था। जैसे अभी हाल ही का बोलूँ मैं, तो नेपाल में इतना भयंकर भूकंप आया था कि वहाँ पे पूरा जनजीवन तहस नहस हो गया था। कितनी बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें जो थी, वहाँ के मेमोरियल्स थे, वो सब टूट गए थे। तो भूकंप जो है बहुत ही विनाशकारी है। ठीक है, इसमें जो भूकंप आता है ना, यहाँ पे कितने लोगों की जो होता है कि जन धन की हानि हो जाती है। ठीक, और पूरा उनका जनजीवन बिल्कुल त्रस्त हो जाता है, बिल्कुल कितने का मकान टूट जाते हैं। ठीक, पेड़ गिरना, बहुत सारी चीज़ें भूकंप की वजह से होती है। मतलब भूकंप क्या है ना, बहुत ही खतरनाक आपदा बोलूँगा इसको मैं, चाहे सुनामी बोलूँ या कहीं बिजली चमकना। ठीक है, बिजली अगर गिर जाती है कहीं पे, तो ये सब चीज़ें क्या है ना, बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती है। प्रकृति में प्रकृति में जो भूकंप आते हैं ना, जैसे भूकंप है या कोई भी ऐसे जो हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये दोस्तों इंसान को ना अपनी वो एक बता देता है कि हाँ तुम्हारी अभी तुम कहाँ पहुँचे और प्रकृति कहाँ है करके ना। कंपैरिजन अगर हम करें कि भूकंप, हम इतना मकान बनाते हैं इतने मेहनत करके, एक भूकंप एक चुटकी में उस मकान को पूरा धराशायी कर देता है। तो यहाँ पे हमें समझ सकते हैं कि प्रकृति में कितनी पावर है करके। तो इस यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ाते यहाँ पे एक अच्छा मैसेज आ गया कि हमें क्या, प्रकृति का हमेशा केयर करते रहना चाहिए। मतलब प्रकृति, अगर हमें पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो हमें उस पेड़ को भी पानी देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ें, नदी नाले हों, उनको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ना। तो ये सब चीज़ यहाँ से सीखने को मिलता है। तो ये एट्थ का जो एनसीईआरटी बेस में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं है कि मैं तुमको बिल्कुल एट्थ में ले जा रहा हूँ। ये है कि हाँ एक बेसिक जो हमारी नॉलेज का एक ग्रोथ वो है ना, स्टार्ट होता है माइंड का बढ़ना, कि हाँ हम सोचने के पॉइंट जो बनता है वो यही बेसिक चीज़ें पढ़ के ही बनता है। तो बढ़ते हैं आज की ओर भूकंप की। तो भूकंप क्या होता है, तो यह देखो, यह आता है तो क्या होता है, या भूकंप आता है क्या होता है, या भूकंप क्या होता है, इसके प्रभाव कम से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न सबके माइंड में आते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढते हैं कि भूकंप क्या होता है। देखो, भूकंप जो होता है, मैं बोलूँगा कि एक धरती है, ठीक है, वो जब कांपने लग जाती है, या उसमें क्या है, उसमें कंपन स्टार्ट हो जाती है, या उसमें कोई ऐसा गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है जिससे की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी कांपने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं बोला आप कोई टेबल पर बैठो, आपने टेबल हिलाना स्टार्ट करे, तो बोल सकते हैं कि आप क्या बोलोगे, हाँ ये भूकंप आ गया भाई टेबल में। ठीक है, तो ऐसी धरती में जब धरती हिलने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप। और देखो भूकंप से कितना नुकसान होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूकंप आने से देखो यहाँ पे क्या 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 हो गया है, कि मकान पूरे टूट गए हैं, लोग यहाँ पे देखो कितने, कैसा अस्त व्यस्त हो गया यहाँ का जनजीवन है ना। तो यहाँ समझ सकते हैं कि भूकंप से कितना नुकसान होता है लाइफ को, कितने हम जो लोग होते हैं, मतलब भूकंप आने से कितनी क्षति होती है। तो आपने नोटिस, देखो आप जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर बताया, मैंने यहाँ पे देखो आपने नोटिस कि नहीं किया जाता है, तो वो विशाल भूकंप क्या है, बहुत कम होते हैं। वो क्या करते हैं, भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को क्या है, असीम क्षति पहुँचाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, असीम क्षति पहुँचाते हैं, और इससे जीवन संपत्ति की विशाल हानि होती है। भूकंपों से बाढ़, ठीक है, बाढ़ भी आ सकता है, भूस्खलन, सुनामी आ सकते हैं। ठीक है, भूकंप की वजह से। हाँ, अगर जैसे मैं बोलूँ कि आपने एक थाली में पानी भर रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने, पूरा थाली में पानी भर रखा है और आपने क्या करा, उसको हिला दिया, तो हिलाना मतलब भूकंप। और पानी जो आपने भरा था अगर हिलाओगे तो क्या होगा, पानी उसमें से बाहर आ जाएगा। तो सुनामी क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं कि जब पानी नॉर्मल वे में बह रहा है और भूकंप आता है तो पानी हिलता है, उससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं, जिससे क्या होता है, सुनामी आना, भूस्खलन। जैसे कहीं पर अगर पहाड़ में देखा होगा आपने, तो पहाड़ वाले एरिया में क्या होता है कि पहाड़ में बिल्कुल तिकोने ऐसे, मतलब क्या तिकोने ऐसे होते हैं पहाड़। अब भूकंप आएगा, ये हिलते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूरे गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, भूस्खलन का कारण ही बनता है। तो भूकंप एक ये नहीं कि भूकंप से सिर्फ कंपनी होगी, देखो उससे कितनी चीज़ें और हो सकती हैं।
देखो अगले पॉइंट में जानते हैं भूकंप के क्या कारण हैं। देखो इसने यहाँ पे एक बच्चा है, अब देखो अगर हम पढ़ते नहीं तो हमारे माइंड में यही रहता है। देखो कि इसने क्या बोला कि मेरी दादी बताती है कि जो भूकंप कैसा आता है कि एक सांडे अपने क्या है एक सींग में पृथ्वी अटका रखी है, और जब वो एक सींग से दूसरे सींग में पृथ्वी को ले जाता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। तो कितना हास्यप्रद बात है ना कि ऐसे कुछ कहानियाँ हमारे आम जीवन में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही है कि नॉलेज की कमी यही चीज़ होती है कि अब हमारे जो मतलब पुराने लोगों को पता नहीं था कि भूकंप आता कैसे है, तो अलग अलग कहानियाँ बता देते। तो कोई बोलता है पानी में तैर रही है तो हिल रही है, कोई कोई सींग में बोल रहा है। तो ये क्या है कि सब की सब अफवाहें टाइप की फैली हुई हैं। तो ये आप देखो आजकल इतना क्या है कि खोज हो चुकी है, तो पता है कि हाँ क्यों भूकंप आता है। तो ये जो मनगढ़ंत कथाएं हैं इनसे दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, और मतलब जो भूकंप आता है वो आते हैं, और पृथ्वी की इस परत को भूपर्टी कहते हैं। देखो आप जानते हैं पृथ्वी में कितनी परतें होती हैं और किस परत को क्या कहते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए। ठीक है दोस्तों, देखियो जैसे यहाँ पे है भूपर्टी, तो देखो मैं बोलूँ ये पृथ्वी है। ठीक है, अब भू जो बाहर हम चलते हैं वो भू है, उसमें जो परत है तो क्या बोलेंगे, भूपर्टी, है ना। फिर अंदर जाते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रवार। ठीक, और ये गोल इसको बोलते हैं ब्रह्मकोर, और जो अंदर सबसे जो सूरज जैसा चमक रहा है ये क्या बोलेंगे, आंतरिकोण। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का एक संरचना हो गई कि पृथ्वी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपने पृथ्वी में ऊपर से गड्ढा करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्या आएगा, भूपर्टी, फिर परवार, फिर ब्रह्मकोर, फिर आंतरिकोण। तो अगर आप गड्ढा करते रहोगे तो ऐसे करके यहाँ पे ये पृथ्वी की संरचना बनेगी आपके पास। ठीक, आप जानेंगे रियल में भूकंप आने का कारण क्या होता है। तो उसको जानने के लिए देखिए कि जैसे इसने बोला है कि पृथ्वी को ये नहीं कि ऐसे ऊपर बना रखा है पूरा एक खंड में है, नहीं। पृथ्वी जो बनी है ना वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है। जैसे कि आपने यहाँ देखा प्रत्येक टुकड़े को प्लेट, जो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है ना, उसमें जो प्रत्येक टुकड़े हैं उनको क्या कहते हैं, प्लेट। अब प्लेट यहाँ समझना खाने वाली प्लेट जो घर में होती हैं, चलो वो भी समझ सकते हो वैसे आप। तो जो प्लेट होते हैं ना, तो ऐसे क्या है विभिन्न टुकड़ों के बन के प्लेट बनते हैं, और प्लेट जो होते हैं वो निरंतर गति करती रहती हैं, और जब वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। तो दोस्तों ये रियल कॉज है भूकंप आने का, ना कि कोई सांड की सींग या पानी में तैरना। ठीक, पृथ्वी में क्या है, विभिन्न प्लेटें से पृथ्वी बन के जुड़ी है, हैं विभिन्न प्लेटों से बन के पृथ्वी बनी है, और जब प्लेट गति करती हैं या घर्षण करती हैं या टकराती हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। जैसे आपको यहाँ पे इसने एग्जाम्पल में दे रखा है कि पृथ्वी है, यहाँ पे एक टुकड़ा, ये टुकड़ा 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 अलग अलग है और जुड़ के फिर पूरा अर्थ बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और एवियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। देखो ये प्लेट हैं, अभी जो क्या करते हैं ये गति करते हैं ना, तो गति करेंगे तो ऑब्वियस से कभी कोई टकरा भी सकता है एक दूसरे से, घर्षण भी कर सकते हैं। तो जब ये घर्षण करते हैं या टकराते हैं तब क्या आएगा, भूकंप आएगा। देखा कितना समझदार हो आप, और कितना आसान है ना समझना, तो समझ सकें। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। जैसे यहाँ पे बोला है, यहाँ दिखा रखा ना आप एग्जांपल में, देखो ये प्लेट यूं करके इसके नीचे चली गई। अभी जब नीचे जाएगी तो ऊपर से टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा, है ना। आगे जैसे इसने बोला कि रगड़ती हैं, इसमें टकराई, इसमें क्या रगड़ खा रही है। अब जब प्लेटें रगड़ खा रही हैं, अगर आपने ऐसे मत करो, चलो आप लो दो अपने हैंड लो आगे को और उनको रगड़ो, तो क्या घर्षण होगा, तो भूकंप आएगा। हिल रहे हैं ना हाथ, ऑब्वियस भूकंप आ रहा है। तो भूकंप आने के सिंपल सा इतना ही, यही कारण कॉज होते हैं कि ये कॉज है कि टकराना या फिर घर्षण करना या फिर गति करना, इनकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। अब यहाँ पर हमारे बूझो भाई थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे भूकंप आता है तो यदि वैज्ञानिकों ने इतना कुछ जानते हैं भूकंप के बारे में, क्या वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो नॉर्मली हम अगर यहाँ पढ़ें तो उसने बोला कि भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो पाया कि भूकंप कब आएगा और कहाँ आएगा। ठीक है, भूकंप आने का समय तथा स्थान अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी भविष्यवाणी ऐसी अभी कोई नहीं करी कि कब आएगा क्या आएगा, अभी तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोट से भी भूकंप या भूस्पंदन या भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो जरूर दोस्तों ये बिल्कुल सही सोच रही लड़की। देखो इसमें क्या है, देखिए कभी आप देखें कि घर में आपने क्या करा, एक बड़ा वाला पटाखा आलू बम बोलते हैं ना, वो भी फोड़ा हुआ ना कभी, तो देखा होगा कि पूरे आसपास में क्या है वो हिल जाता है, पत्ते वत्ते हिल जाते हैं। तो अगर एक बम फटने से इतना कुछ हो रहा है, तो अगर कोई बड़ा विस्फोट होगा तो भूकंप आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियस आएगा। देखो आप सब जानते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की बात है। तो देखो पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने अथवा भूमिगत या नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, 3 कारण हम पढ़ चुके हैं, परंतु अधिकांश भूकंप जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी में प्लेटों की गति के कारण होते हैं।
अब इसी में आगे देखते हैं कि भूकंप क्या होता है कि प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। और जहाँ प्लेटों की क्या होते हैं, जो सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, मतलब जहाँ पे जो प्लेट होता है दुर्बल होती हैं, वहाँ क्या होता है भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और उसको क्या बोलते हैं, भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं, अथवा क्या बोलेंगे, भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। अतः क्या है कि भूकंप जो होते हैं वो आशंकित क्षेत्र, जैसे कि बोलेंगे कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, उत्तर पूर्व के पूर्व और कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान और दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो देखो विज्ञान ने ये तो पता कर लिया ना कौन से क्षेत्र में आते हैं, बस अब कुछ टाइम की बात है, फिर ये भी पता चल सकता है कि कौन से क्षेत्र में आने वाला है और कब आने वाला है। बस थोड़ा सा विज्ञान और प्रगति कर ले तो और चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमालय, गंगा का मैदान, इंडियन प्लेट और माउंट एवरेस्ट। देखो तो प्लेट जहाँ पे है तो वहाँ पे अगर प्लेट इधर उधर मूव करेगी तो ऑब्वियस भूकंप तो आना ही है। ठीक है, तो किसी भूकंप की शक्ति का परिमाप अगर हम बोलें कि भूकंप की शक्ति को किस में मापते हैं, तो भूकंप की ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि जो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने में व्यक्त करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस में व्यक्त करते हैं तो रिएक्टर पैमाने में व्यक्त करते हैं। और उसमें क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये नंबर्स होते हैं और उस नंबर के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि भूकंप कितना ज़्यादा आया और कितना कम आया, कौन सा भूकंप तीव्र था, कौन सा भूकंप मंद था। अगली पेज की ओर चलते हैं। अब इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अपने आँख कान नाक खोल के देखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपके आज से लेकर जब से पढ़ रहे हो, जब तक कोई एग्जाम नहीं देते हो, या जब तक आप लाइफ सेल लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाला है। तो इसमें क्या है कि भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को क्या कहते हैं, हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो एक पॉइंट पर समझ में आ गया कि किन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं, किसको बोलते हैं, तो जो भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलेंगे, भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर बोला जाए कि जो ये रिकॉर्ड किए जाते हैं भूकंप तरंगें, वो किस में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो भूकंप लेखी नामक उपकरण में की जाती हैं। यह कैसा होता है, एक छड़ के आकार का होता है और इसमें नीचे पेपर लगाया होता है। जब भूकंप आता है तो ये छड़ यहाँ पे ऐसे लगी होती है, हिलता है तो यहाँ पे डिजाइन टाइप का बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे डिजाइन टाइप का ऐसे 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 बन रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि भूकंप आया था, कितना तीव्र आया था और कितना कम आया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसमें इसने यहाँ पे ऐसा आपने बोला, यहाँ पे देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे क्या संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि भूकंप आया था। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि जो यहाँ पे है कि ये हमारा क्या है, अधिकेंद्र, इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा भूकंप का मेन पॉइंट है इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। और जहाँ से देखो ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, जो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है इसको बोलेंगे क्या, फोकस। और जहाँ मेन यहाँ की 90 का डिग्री जहाँ बन रही हो, ये ध्यान देना, थोड़ा सा वो गलती से निकल गया था, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे इसका अधिकेंद्र। ठीक है, और जो ये यहाँ पे गोल 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 ऐसे करके जा रही है धर धर को, ये क्या है, भूकंपीय तरंगें हो गई। और ये पृथ्वी का पृष्ठ तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे देखो ये दोबारा समझा रहा हूँ, जो ये मेन पॉइंट था ये क्या हो गया, फोकस हो गया। और जिस यहाँ का जहाँ 90 डिग्री का ऊपर बनेगा ज़मीन पे वो अभिकेंद्र हो जाएगा इसका। ठीक है, वो क्या होगा, अधिकेंद्र। और बाकी जो तरंगें जाती हैं वो हमारा क्या हो गई, भूकंपीय तरंगें हो गई। दोस्तों यहाँ पे हम भूकंप के बारे में जान चुके हैं। अब देखो जब भूकंप आता है उससे बचाव के कुछ उपाय क्या क्या हैं। तो देखो अगर मैं बोलूँ, चलो पहले इसको अभी बताता हूँ आपको भूकंप से बचाव के उपाय। अगर मैं बोलूँ आप घर में हैं, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना होगा आपको तो कि क्या क्या है इसमें। तो जैसे यहाँ बोला है किसी योग्य आर्किटेक्चर की संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। जैसे आप कभी घर बना रहे हैं तो घर बनाने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो हल्के से हल्का सामान का अगर हम ऊपर बनाएं तो अगर भूकंप आता है अगर वो नीचे गिर भी जाता है तो उसके नीचे किसी को दबने की आशंका कम होती है। ठीक है, और जैसे आगे बोलें कि अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र वाले भवनों का निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा क्या है, मिट्टी तथा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। तो ये क्या है, कुछ उसके बनाने के अलमारियाँ इत्यादि दीवारों पर क्या है अच्छे से उनको मतलब चिपका देना चाहिए, फिर उनको ठोक देना चाहिए, क्यों क्या है जब भूकंप आए तो गिरे ना। और जो घर में सामान वामान रखा है घड़ी वगैरह उनको क्या है अच्छे से लगाएं ताकि जब भूकंप आए तो नीचे गिरने की आशंका कम हो। और जैसे कि यहाँ पे बोला है कि यदि आप घर में हैं तो इसमें क्या है कि जैसे भूकंप आ रहा है तो आप मेज के नीचे चले जाइए और ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं को से दूर रहें जो कि आप पे गिर सकती है, तो उनसे बच के रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर जो है उसको तकिए से बचा लीजिए। ठीक है, और यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करें कि भवनों वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से
दूर किसी खुले स्थान पर चले जाएं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है अगर भूकंप आ जाए तो खुले स्थान पर चले जाना कि क्या होगा, अगर मकान या पेड़ गिरते हैं तो आप क्या है बच जाएंगे, आपके ऊपर नहीं गिरेगा ऑब्वियस है। और यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंच जाए। सिंपल चीज़ वही चीज़ है कि आपको खुले स्थान पर पहुंचना है ताकि आप सुरक्षित बच सकें। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेन तो अभी हमने भूकंप के बारे में पढ़ा, तड़ित चालक पढ़ा, ऋणावेश क्या क्या होते हैं इन चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और बाकी जैसे यहाँ पे आज थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो कि आप सबको ध्यान में देना चाहिए अगर भूकंप आता है। तो मेन चीज़ तो आप देख लें कि कैसे ऐसे स्थान पर जाएँ जहाँ के आपको लगे कि कोई सामान आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है, और किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा का माप रिएक्टर पैमाने की से की जाती है। रिएक्टर पैमाने में 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवंत संपत्ति के आधार सती कर सकते हैं। मतलब अगर 7 से ऊपर भूकंप आया है, रिएक्टर स्केल में 7 से अधिक आया है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो बहुत ही खतरनाक हो रखा है। ठीक है, मतलब बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, उससे क्या बहुत ही नुकसान हो सकता है, या वो मतलब बहुत ही हाई लेवल का भूकंप होता है। और भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव अभी तक तो नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।